हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर बात करेंगे कि क्या होते हैं वॉवल्स और क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। एक बार बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही होते हैं ये, और आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को पता ही होंगे, A to Z तक एक ABCD होती है, और उसी में जो ये सारे ABCDEFGH ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। तो इन्हीं के अंदर कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमें वही जानना है कि कौन से वॉवल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है वॉवल की। तो वॉवल कौन से होते हैं अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सारी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे वॉवल्स, कुछ मैम लोग करवाते हैं और स्कूल में होते हैं। वॉवल्स बोले जाते हैं कौन कौन से, जैसे वॉवल्स की अगर हम बात करें तो वॉवल्स बोले जाते हैं A, E, I, O और U। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वॉवल्स हैं। आप लोग स्कूल में पढ़े हैं और टीचर्स ने सब लोगों को जो है स्कूल में बताते हैं कि ये सारे के सारे वॉवल्स होते हैं। कौन से, AEIOU। तो कितने हुए ये, तो टोटल 5 वॉवल्स हुए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स की अगर बात आती है तो आपको कैसे ध्यान रखना है, वॉवल्स को, जो ये 5 वॉवल्स हैं इनको छोड़ के बाकी जितने के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, ये जो 5 हैं यहाँ पर, ये जो आपको 5 शो हो रहे हैं इधर, ये सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इसको पहचानना कैसे है। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा पेन, तो आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है कि जो प है वो वॉवल है या नहीं है। तो प कैसे शुरू हो रहा है, इससे, है ना। अब प जो है ये वॉवल्स में आ रहा है। वॉवल्स कौन से बताए थे मैंने, AEIOU, ये सारे के सारे क्या थे, वॉवल्स थे। अब इनमें देखो, आपको ये प नज़र आ रहा है या पी नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये वॉवल नहीं है। ये जो प है ये वॉवल नहीं है। ओके, ऐसे ही अगर एक और लूँ मैं, जैसे मैंने लिया आंट, AUNT, आंट, तो इसके अंदर किससे शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, और क्या होता है, छोटा इससे, से। तो ये वॉवल है, क्योंकि वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIOU। अब आप लोगों को ना सिर्फ यही रट्टा नहीं लगाना कि ये वॉवल्स होते हैं, आप लोगों को उनकी हिंदी याद रखनी है। हिंदी को क्या होगी, जैसे कि उसके अलावा AEO और ऊ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वॉवल हैं। आपको ये 5 वॉवल्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। 5 कौन से, ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इनके साउंड पता लग गए तो आप लोगों को वॉवल्स पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। कौन कौन से, A, E, U, O, ये सारे के सारे वॉवल साउंड हैं। अगर इनको इंग्लिश में लिखा जाए तो इंग्लिश में ये हो जाते हैं AEIOU। तो आपको साउंड्स के साथ पहचानना है कि ये वॉवल है या फिर ये कॉन्सोनेंट है। जैसे मैं दूसरा वर्ड लिखूं, अगर मैंने लिखा, मान लीजिए अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला आपने देखना है कि ये किससे शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला जो है वो यू से शुरू हो रहा है, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू है, लेकिन ये शुरू बोलने में किससे हो रहा है। अगर हम अम्ब्रेला लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये किससे शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, और क्या है, एक वॉवल है। तो ये यू जो है ये एक वॉवल है। ओके, उसके बाद अगर एक और लूँ मैं, जैसे मैंने लिखा यूरोप, अगर मैंने लिखा यूरोप, EUROPE, ठीक है, तो यूरोप देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, यूरोप जो है वो ई से शुरू हो रहा है, और ई क्या है, एक वॉवल है। लेकिन यूरोप बोलने में हिंदी में कैसे लिखते हैं हम, यूरोप, है ना। तो ये यूरोप में यू एक वॉवल है, नहीं, यू एक वॉवल नहीं है, य नहीं है वॉवल, वॉवल तो ई है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, साउंड तो यू का आ रहा है। तो यू एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वॉवल नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को साउंड से पहचानना है। ठीक है, अब जल्दी से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बुक, तो बुक में किसका साउंड आ रहा है, ब का, ये एक कॉन्सोनेंट है, नॉट वॉवल। उसके बाद मैंने लिखा आंट, ANT वाला, यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है, का, तो ये एक वॉवल है। उसके बाद मैंने लिखा पेंसिल, तो यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है, प का, तो ये भी एक
कॉन्सोनेंट है। ओके, उसके अलावा मैंने एक और वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा अमेरिका। अब अमेरिका में किसका साउंड आ रहा है? अ का, तो ये भी एक वॉवल है। उसके अलावा मैंने एक लिखा जैसे बॉडी, तो बॉडी में किसका साउंड आ रहा है? ब का, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। उसके अलावा फिर मैं एक और वर्ड लिखूं, जैसे मैंने लिखा यूनियन। अब आप लोगों को यू नहीं देखना है कि यू एक वॉवल होता है, आपको साउंड देखना है। यू, किसका साउंड आ रहा है? यू का, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वॉवल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो आप, आई होप आप लोगों को कॉन्सोनेंट और वॉवल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो या कोई आपको कुछ समझ ना आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।